सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं लेकर आया हूं फिर से आपकी इस वीडियो लेक्चर में 3 स्टोरी हैं, तो आप बने रहेंगे लास्ट तक। इन स्टोरियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सबसे ज़्यादा आने वाली हैं। एक है सरदार पटेल की, जो कई बार आ चुकी है। तो सुनो भाई, भारत के लोग सरदार पटेल को भारत के लौह पुरुष के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो सीधी बात है कि भारत के लोग किसे जानते हैं? सरदार पटेल को। इतना बनाइए, है ना। तो द पीपल, है ना, द पीपल ऑफ इंडिया। इंडिया, अब देखो स्टोरी में क्या है, भारत के लोग, तो लोग की पहले लगाएंगे, फिर ऑफ और फिर इंडिया। तो पीपल ऑफ इंडिया, है ना। जानते हैं तो नो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नो, एस या यस नहीं जोड़ेंगे, है ना। किसको जानते हैं? सरदार पटेल को। तो लगा दीजिए सरदार पटेल। पटेल। तो द पीपल ऑफ इंडिया नोज सरदार पटेल। सरदार पटेल को जानते, कह रहा है कि लौह पुरुष के रूप में। मैंने कहा के रूप में हो या की तरह हो, उसके लिए क्या लगाते हैं? एज। तो एज, एज आयरन मैन, आयरन मैन, आयरन मैन के रूप में जानते हैं, है ना। आयरन मैन ऑफ इंडिया, है ना, आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत के लौह पुरुष के रूप में जानते हैं। कह रहा वे एक कुशल प्रशासक एवं संगठनकर्ता थे, है ना। तो कौन? वे मतलब ही, है ना। तो ही वाज अनएबल, एबल मतलब कुशल, है ना। प्रशासक मतलब एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर किसके लिए यहाँ? कुशल प्रशासक। एंड संगठनकर्ता, एंड ऑर्गेनाइजर, संगठनकर्ता की ऑर्गेनाइजर। ठीक है, तो ही वाज अनएबल एडमिनिस्ट्रेटर एंड ऑर्गेनाइजर। उनके पास सही व्यक्ति को सही पद पर चुनने की अद्वितीय क्षमता थी, है। उनके पास अद्वितीय क्षमता थी, या वो है अद्वितीय क्षमता रखते थे, है ना। तो ही हैड द यूनिक कैपेबिलिटी, ठीक है। तो ही हैड द यूनिक कैपेबिलिटी, वो है अद्वितीय क्षमता रखते थे, है ना। अब किसकी रखते थे? तो सही व्यक्ति को सही पद पर चुनने की। तो देखो चुनने की, है ना। तो टू चूज, टू चूज, चुनने की। अब किसे चुनने की? सही व्यक्ति को, है ना, सही व्यक्ति को। द राइट पर्सन, राइट पर्सन, पर्सन फॉर राइट पोजीशन। किसके लिए? सही पद के लिए, राइट पोजीशन, पोजीशन, है ना। तो ही हैड द यूनिक कैपेबिलिटी टू चूज द राइट पर्सन फॉर राइट पोजीशन। नेक्स्ट कह रहा है कि सरदार पटेल हमारे देश के गौरव व प्रेरणा के स्रोत हैं। तो कौन है? सरदार पटेल, है ना। तो सरदार पटेल, सरदार पटेल इज, ठीक है, इज हमारे देश के गौरव व प्रेरणा के स्रोत हैं। हमारे देश के गौरव
ऑफ प्रेरणा के स्रोत है। तो प्रेरणा के स्रोत, तो इतना बनाइए पहले, प्रेरणा हमारे देश के गौरव। तो अवर न गौरव के लिए लगाओगे प्राइड ऑफ अवर कंट्री, अवर कंट्री एंड द सोर्स ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन प्रेरणा, मोटिवेशन मतलब प्रेरणा। तो सरदार पटेल इज द प्राइड ऑफ अवर कंट्री एंड द सोर्स ऑफ मोटिवेशन, प्रेरणा के स्रोत हैं। नेक्स्ट स्टोरी चलते हैं। बोध गया, ये भी बहुत इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। बिहार का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो कौन? बोध गया एक बिहार का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो बोध गया इज ए, प्रसिद्ध की क्या है? फेमस पिलग्रिमेज ऑफ, बस इतना ही, ऑफ बिहार। कहाँ का आई? बिहार का, है ना। तो एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल, ए फेमस पिलग्रिमेज ऑफ का किया गई और बिहार, ठीक है। तो बोध गया इज ए फेमस पिलग्रिमेज ऑफ बिहार। यहाँ एक बड़े मंदिर के अंदर गौतम बुद्ध की मूर्ति है। तो हियर, या तो हियर से बना दे करो इसे, या फिर देयर इज ए, सो देयर का भी प्रयोग करते हैं। तो देखो मैं बनाता हूं देयर से, है ना। तो देयर इज ए, देयर इज अन आइडल, आइडल मूर्ति के लिए बोलते हैं। देयर इज, स्टेचू लगा दीजिए, आइडल को हटाइए, कंफ्यूजन होते हैं बच्चे आइडल में। स्टेचू तो अन के लिए फिर तो ए हो जाएगा, है ना। तो देयर इज ए स्टेचू, ठीक है। देयर इज ए स्टेचू ऑफ गौतम बुद्ध। किसकी है भाई? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध कहां पर है? एक बड़े पीपल के मंदिर के अंदर, है ना। तो इनसाइड के अंदर क्या लगाएंगे? इनसाइड, सॉरी, एक बड़े मंदिर के अंदर, इनसाइड ए बिग टेम्पल, बिग टेम्पल हियर, हियर। नेक्स्ट है, इस मंदिर के पास एक बड़े पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो किसे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। अब देखो यहां पर से लगा ली इस मंदिर के पास, या तो नियर टू दिस टेम्पल, या फिर एडजेसेंट, एक शब्द होता है एडजेसेंट, एडजेसेंट टू दिस टेम्पल, दिस टेम्पल, इस मंदिर के पास एक बड़े पीपल के वृक्ष के नीचे, ठीक है, नीचे। तो अंडर, नीचे, अब के नीचे है तो यहां पर से शब्द लेंगे अंडर, अंडर ए बनियान ट्री, ए बनियान ट्री, ठीक, कॉमा लगा दिए। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो देखो गौतम बुद्ध वाज एनलाइटेंड, ज्ञान प्राप्त करना, उसके लिए एनलाइटेंड लगाते हैं, एनलाइटेंड। ये गौतम बुद्ध के अर्थ में ज्ञान प्राप्त करने को क्या कहते थे? एनलाइटेंड,
ठीक है। तो गौतम बुद्ध बाज एनलाइटन, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ किसके अंदर, तो एडजेसेंट टू दिस टेम्पल, इस मंदिर के पास, अंडर ए बनियान ट्री, एक वृक्ष है उसके नीचे। प्रतिवर्ष यहाँ दूर दूर देशों से बौद्ध धर्म के अनुयायी आते हैं, है ना। तो प्रतिवर्ष, तो एवरी ईयर, है ना, एवरी ईयर फॉर एंड फ्रॉम कंट्री, ठीक है, फ्रॉम कंट्रीज, कंट्रीज, शायद पीछे वाली स्पेलिंग मिस्टेक है कंट्री की, क्या इसमें मिस्टेक है भाई, कंट्री, है ना। तो फ्रॉम कंट्रीज, तो कंट्रीज के बाद में दूर दूर देशों से, है ना। तो फ्रॉम कंट्रीज मतलब फार एंड फ्रॉम कंट्रीज, फ्रॉम मतलब से के अर्थ में, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी। तो द फॉलोअर्स, अनुयायी क्या होती है, फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म को बुद्धिज्म भी बोलते हैं, है ना। तो बौद्धिज्म भी लगा लीजिए, बौद्धिज्म, बौद्ध धर्म को, बौद्ध धर्म के अनुयायी यहाँ पूजा करने आते हैं। तो आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वर्शिप्स, सॉरी आते हैं, आना की कैम, आते हैं, कम लिख लीजिए, कम, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, आते हैं तो क्या लगाएंगे, कम, COME, कम। देखो एक बार दोबारा से देख लीजिए, फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म कम, आते हैं क्या करने, टू वर्शिप, पूजा करने, पूजा करने। तो देखो भाई, बोध गया बिहार का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो बोध गया इज ए फेमस पिलग्रिमेज ऑफ बिहार, यहाँ एक बड़े मंदिर के अंदर बौद्ध गौतम बुद्ध की मूर्ति है ना। तो देयर इज ए स्टेच्यू ऑफ गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध की मूर्ति है, कहाँ पर है, मंदिर के अंदर। तो इनसाइड ए बिग टेम्पल, एक बड़े मंदिर के अंदर। अगला है इस मंदिर के पास, तो मंदिर के पास के अर्थ में एडजेसेंट, ठीक है, एडजेसेंट टू दिस टेम्पल, इस मंदिर के पास, ठीक है, एक बड़े पीपल के वृक्ष के नीचे। तो अंडर ए बनियान, अंडर ए बिग और रह गया है, ए बिग बनियान ट्री, एक बड़े पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया। गौतम बुद्ध बाज एनलाइटेंड, गौतम बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया उसे एनलाइटेंड बोलते हैं। प्रतिवर्ष यहाँ दूर दूर देशों से बुद्ध धर्म के अनुयायी पूजा करने आते हैं। तो देखो एवरी ईयर, फार एंड, फार मतलब दूर दूर, एंड फ्रॉम कंट्रीज मतलब दूर दूर देशों से, सेव के लिए फ्रॉम का प्रयोग करें, फार एंड फॉर मतलब दूर दूर देशों से। द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म, बुद्ध धर्म के अनुयायी कम आते हैं, द टू प्रसिद्ध, पूजा करने के लिए। नेक्स्ट स्टोरी देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अशोक एक प्रसिद्ध सम्राट हुआ, है ना। तो अशोक हुआ है या था, अशोक एक प्रसिद्ध सम्राट हुआ है, ठीक है। तो अशोक एक कैसा था, प्रसिद्ध सम्राट था, ठीक है। तो अशोक बाज एक फेमस, क्या लगाएंगे, एम्परर या फिर किंग, ठीक है। तो अशोक बाज ए फेमस किंग, या फिर क्या लगा सकता हो, एम्परर, सम्राट ही क्या होते हैं, एम्परर। वह अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था, तो ही प्रेम करता था, लव्ड, पास्ट इंडेफिनिट है, ही लव्ड वेरी मच
है ना। किससे करता था? तो वह अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था। तो ही लव्ड हिज पीपल और वेरी मच ऐसे भी लगा सकते हो, या ही लव्ड हिज पीपल रह गया ना, एक काम कर लीजिए, ही लव्ड हिज पीपल वेरी मच, है ना, वेरी मच। ए लॉट ऑफ का प्रयोग भी कर सकते थे, ठीक है, कि ही लव्ड ए लॉट ऑफ हिज पीपल, तो इसका मतलब ये बहुत प्रेम करना। कलिंग के युद्ध के बाद, है ना, तो आफ्टर द वार, कह रहा हूं युद्ध, है ना, आफ्टर की बात किया गई, युद्ध ऑफ कलिंग, तो कह रहा आफ्टर द वार ऑफ कलिंगा, कलिंगा, कलिंग युद्ध को कलिंगा लिखते हैं, क्या लिखते हैं? कलिंग। तो आफ्टर द वार ऑफ कलिंगा, है ना, वह युद्ध से घृणा करने लगा, तो लगा था, लगी थी, ही बिगिन टू का प्रयोग मैंने पढ़ाया था, बिगिन टू या स्टार्ट टू। तो कह रहा है ही बिगिन टू, बिगेन टू, ही बिगेन टू हेट द वार। किससे कर रहा है हेट? वार से, युद्ध से। नेक्स्ट, वह प्रजा की भलाई के लिए काम करने लगा, तो ही बिगेन टू, लगा है ना, लगा वगैरह ऐसे शब्दों के लिए बिगेन टू या स्टार्टेड टू। बिगेन टू वर्किंग, वर्किंग मतलब काम करने लगा, है ना, वर्किंग, या बिगेन टू वर्क लगाओ, बिगेन टू वर्क। क्यों कार्य कर रहा है? प्रजा की भलाई के लिए, तो फॉर द वेलफेयर, वेलफेयर मतलब भलाई, वेल वेलफेयर, अरे क्या हुआ? वेलफेयर, ये हेट है, ऑफ हिज पीपल, हिज पीपल अपनी प्रजा के लिए। तो ये स्टोरी इंपॉर्टेंट है। अशोक बाजे फेमस किंग और ही लव्ड हिज पीपल, वह अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था। आफ्टर द बार, बार के बाद, कौन से कलिंग बार के बाद, ही बिगेन टू, क्या कॉमन है, ही बिगेन टू हेट, वह घृणा करने लगा युद्ध से, है ना, तो फॉर, और भी बिगेन टू वर्क, वह कार्य करने लगा, फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल, अपनी प्रजा की भलाई के लिए। तो ये स्टोरियां आपकी कंप्लीट होती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।